ये गेम खेला गया था अल्बेरिक ओ केली द गाल्वे और मिखाइल ताल के बीच में। पाल्मा दी मायोर्का में ये गेम खेला गया था। स्पेन में है ये, वहाँ डबल एल को वाई पढ़ते हैं। गाल्वे खेल रहे थे, अल्बेरिक ओ केली खेल रहे थे वाइट पीसेस के साथ और ब्लैक पीसेस के साथ मिखाइल ताल थे। इनका नाम अल्बेरिक ओ केली दी गाल्वे, इसका मतलब है अल्बेरिक ओ केली जो कि गाल्वे से हैं। तो केली ने चला है E4, C5 मिखाइल ताल की तरफ से F3। दोनों ही खिलाड़ी नाइट को निकालते हुए और ये डी फाइल पर कुछ पॉन एक्सचेंज। गाल्वे की तरफ से जो केली हैं वो कुछ पिन करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर ताल को, लेकिन ताल ने पिन तोड़ दी है। कैसलिंग कर लिए हैं केली क्वीन साइड, और किंग साइड मिखाइल ताल ने कर लिया है। कैसलिंग होने के तुरंत बाद ही काफ़ी एग्रेसिव और आक्रामक रूप से अपने एफ फाइल को आगे बढ़ाते हुए एन पसंद और केली ने सोच लिया है कि अब मिखाइल ताल के किंग को पूरी तरह से आतंकित करना है उन्हें अपने पॉन्स द्वारा। मिखाइल ताल ने क्वीन के ऊपर सीधा निशाना साधा अपने रुख से, तो केली भी कुछ इस तरह से ही करने की कोशिश में। मिखाइल ताल कभी क्वीन पर तो कभी किंग पर क्या करना चाहते हैं, पैंतरा बार बार बदल रहे हैं। और ये सेक्रीफाइस कैसे कैसे कर सकते हैं केली इस तरह की सेक्रीफाइस जो हमें मिखाइल ताल से उम्मीद थी। आखिर मिखाइल ताल ने इसे लिया क्यों नहीं? अगर मान लीजिए मिखाइल ताल इसे ले लेते तो क्या खतरनाक खामियाजा ताल को यहाँ भुगतना पड़ सकता था। पहले ये आ सकता है, क्वीन पर अटैक, क्वीन को कहीं ना कहीं बचा ही लेंगे ताल। मान लो यहाँ बचा लेते, यहाँ बचा ही नहीं जा सकते, वरना ये क्वीन चली जाएगी इस तरह से। तो अगर यहाँ बचा लेते क्या फ़र्क पड़ता। काफ़ी रोचक पूर्ण है। शायद ये 3 पॉन्स जो होते हैं जी और एच फाइल पर, ताल को इन्हीं का डर सता रहा था, ये कहीं आने वाले समय में काफ़ी मुश्किलें ना पैदा कर दें, इसलिए ताल ने इस नाइट को नहीं छुआ और ये वापस लौट गया। ये देखिए ताल गेम कहाँ से कहाँ ले आए। कुछ देर पहले तक तो ये नाइट यहाँ विश्राम कर रहा था, ताल ने उसे अपने क्वीन के पास तक बुला लिया है। घोड़े का पूरा सदुपयोग कर लेते हैं ताल। क्वीन पर अटैक बनी थी इसलिए ताल ने पीछे ले लिया अपनी क्वीन को। ऐसे फिजूल में सेक्रीफाइस नहीं करते ताल। और ये बिशप बेचारा पिन होते हुए, तो ये फॉर्क लगाने को तैयार है। ये नाइट उछल के जाने को तैयार है F7 पर, और ये फॉर्क एक काफ़ी सुंदरता से मिखाइल ताल के क्वीन को लेने को आतुर। तो मिखाइल ताल ने अपने क्वीन को सुरक्षा दी।
अभी नहीं खोना चाहते अपनी क्वीन मिखाइल ताल। इस पॉन को क्यों लेने को इतने आतुर हो रहे हैं ताल। तो इस रुक पर आक्रमण चाहते तो ये पॉन ले सकते थे मिखाइल ताल, अब लिए क्यों नहीं। कोई ना कोई कारण रहा होगा जो ताल को पता होगा। और इसके बाद और भी अच्छा मूव था ये रुक को यहाँ पर G4 पर लाना, इसलिए ताल ने इस पॉन को नहीं लिया। जब गेम में बेहतर मूव हो तो न्यूनतम मूव नहीं चलना चाहिए। अब इसी के बाद तो रेजिग्नेशन आ गया है केली की तरफ से, आखिर क्यों। सबसे पहले तो आप देखिए किस तरह से मिखाइल ताल एक धमकी दे रहे हैं एल्बेरिको केली को कि पहले तो ये नाइट पिन है G3 वाला, इसे मूव नहीं कर सकते केली। क्वीन तो बचानी होगी क्योंकि नाइट लेने के बाद सीधा हमला होगा क्वीन पर। क्वीन बची, नाइट गया, अब पीसेस काउंट कर लीजिए आप। मिखाइल ताल 4 पीसेस के साथ हैं, क्वीन अलग है मिखाइल ताल की, और क्वीन छोड़ के एल्बेरिको केली के पास ये हाथी, ये घोड़ा और एक ऊँट बचा है, 3 पीस। तो पूरे के पूरे एक हाथी डाउन चल रहे हैं एल्बेरिको केली। क्यों नहीं करते वो, रिज़ाइन करना ही पड़ा, ताल ने मजबूर कर दिया था उन्हें इस पोजीशन से। पोजिशनल एडवांटेज लेने दिया ताल ने कि कोई पॉन्स वगैरह G और H फाइल पर उनके मौजूद हों जो आतंकित कर सके ताल के राजा को। वैसे ताल का राजा काफ़ी खुले में है, आप देखिए ज़रा, और एल्बेरिको केली का राजा काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रहा है, सुरक्षित है। पर फिर भी केली ने रिज़ाइन कर दिया।